मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बिजली से लेकर विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं विभिन्न विधानसभा चुनावों के बारे में, उनके विभाग के बारे में। सर, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने अभी माननीय शिवराज सिंह साहब मुख्यमंत्री जी ने कृषि मित्र योजना लागू की है। इससे 3 किलोवाट के ऊपर के जितने भी किसान उपभोक्ता हैं जिनको स्थायी कनेक्शन चाहिए, उनमें 50% हमारी मध्य प्रदेश शासन और हमारी कंपनियां अनुदान देंगी और 50% किसानों को लगाना होगा। और जो ट्रांसफार्मर स्थायी लगेंगे उनका तीनों ऊर्जा कंपनियां उनका मेंटेनेंस करेंगी। ये 2 वर्ष के लिए स्कीम लागू की गई है। 2018 में ये योजना, कृषि मित्र योजना, कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी, जिसमें माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारी सरकार ने उसे पुनः लागू किया है। अच्छा सर, एक बात जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट आप साथ में लेके आए थे, उसका क्या हुआ उस योजना का, और किस तरह, अगर वो होगी तो किस तरह की होगी? देखिए, इस योजना में के क्रियान्वयन के लिए काम जारी है। इसमें है क्या कि उपभोक्ता को ये मालूम पड़ सकेगा, वो अपने मीटर वहाँ रहेगा, घर पे उसकी कितनी बिजली जल रही है वो अपने मोबाइल पे देख सकेगा, बिजली का सदुपयोग कर सकेगा, बिजली बचा पाएगा। ये काम होगा। अगर बिजली में कोई मीटर में कोई खराबी है तो उसे तुरंत मालूम पड़ेगा, जिससे उस पर लंबा बिल नहीं आएगा। ये काम स्मार्ट मीटर का लाभ है। तो ये कब से लागू होगा स्मार्ट मीटर का काम? हमारा चालू हो गया है। इंदौर में, जबलपुर में, कई शहरों में लग रहा है। धीरे धीरे वो प्रक्रिया में आगे जारी रहेगी। सर, इतना मेंटेनेंस पर आप पैसा खर्च करते हैं, आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसके आंकड़े भी दिए, उसके बावजूद भी बिजली की कटौती कम नहीं हो रही है। ग्वालियर में ही अगर हम देखेंगे तो जितनी बिजली कटौती 3 महीने में हुई है, तो उससे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ग्वालियर में आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। बिजली में देखिए कि लंबे समय से हमारे यहाँ जो लाइनें जर्जर थी, उनका बदलने का काम है, सड़क चौड़ीकरण का काम है। मोनोपोल नया एक प्रयोग कर रहे हैं। मोनोपोल 15 करोड़ की लागत से किलोमीटर हम मोनोपोल पे लाइन ले जा रहे हैं। उन मोनोपोल का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, जिससे क्या होगा, फॉल्ट आएगा तो एक लाइन पे आएगा, दूसरी लाइन पे करंट चला जाएगा, बिजली चली जाएगी, करंट आ जाएगा उसमें। तो इस काम के कारण निश्चित रूप से कुछ घंटों के लिए बिजली का अवरुद्ध हो रहा है। कष्ट है, पर ये आप देखो, जैसे अगर बाल तोड़ हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तकलीफ कुछ समय होती है। मुझे निश्चित रूप से ये अवरुद्ध है, पर ये 10 अक्टूबर तक मोनोपोल का काम कंप्लीट हो जाएगा। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो बिजली के बिल हैं या बिजली की पर यूनिट जो है, वो हम मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहाँ से बिजली की हम बेचते भी हैं, लेकिन जिनको बेचते हैं वहाँ बिजली सस्ती है और मध्य प्रदेश में बिजली महंगी है। आंकड़े तो यही बताते हैं। तो क्या इसकी वजह क्या लगता है आपका, क्या मैथमेटिक्स है? आप ये देखिए कि 100 यूनिट बिजली हम 100 रुपये में दे रहे हैं। 70 लाख उपभोक्ताओं को बिजली, 1 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग ये बिजली हम सस्ती दे रहे हैं। 1 करोड़ उपभोक्ताओं को, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ किसानों को बिजली 1 रुपये का बिल आता है, जिसमें 92 पैसे हमारी सरकार देती है, 8 पैसे किसान देता है। इतनी सस्ती बिजली जो मध्य प्रदेश में मिल रही है, अन्य प्रदेशों में नहीं मिलती है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोग तो सफ़र करते हैं ना, इससे उनको इतनी महंगी बिजली खरीदना पड़ती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, कई राज्यों में सस्ती है, पर कई राज्यों से हमारा प्रदेश भी बिजली सस्ती देता है। अच्छा, अब अपन राजनीति पे बात करते हैं। आप पहले लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। अब बीजेपी में आए हुए भी आपको 2 साल 3 साल से अधिक हो गए हैं। दोनों के बीच में आपको क्या लगता है? आपको अच्छा लग रहा है, आपको सामान्य लग रहा है, या क्या परिवर्तन? क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस, देखिए, पार्टी में बड़ा एक डिफरेंस है। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और उसके उदाहरण भी है। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर एक पावर निश्चित लोगों के पर, व्यक्तियों के पास होता है। वहाँ संगठनात्मक रूप से आप देख रहे हो कोई ढांचा नहीं है। लोगों को अगर
वहाँ पे आप ये देखिएगा कि वहाँ का टिकट वितरण एक व्यक्ति विशेष ऊपर से फैसला करता है, यहाँ नीचे से समन्वय के साथ नाम जाता है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों को चुनाव टिकट दिया जाता है। यहाँ राजनीतिक ऐसा नहीं है कि बेटों को टिकट दिया जाए, जो लोग मेहनत करेंगे, पार्टी में काम करेंगे, उन्हीं का सम्मान होता है। ये अंतर है यहाँ। अच्छा, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आप लोगों के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भयंकर गुटबाजी हो गई है। एक नाराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है। तो इसका असर अभी जो विधानसभा चुनाव हैं, वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी होती है लंबे समय के बाद, तो इसका ये क्यों हो रहा है? ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा? देखिए, पूरा समन्वय है। ये बात राजनीतिक विरोधी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है। वहाँ एक कमल निशान और संगठन का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वहाँ कोई व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है, संगठन का अपना महत्व है। आपको लगता है कि बीजेपी ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में एक बार आप पुनः आएंगे, और अगर आएंगे तो जनता के बीच क्या लेके जाएंगे? क्योंकि आपको सड़कों को लेके भी आप परेशान रहे, आप जो है तोड़फोड़ को लेके भी परेशान रहे। ये निर्णय पार्टी का है। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। नहीं, अगर आपको ही प्रत्याशी बनाया, अगर आपको ही प्रत्याशी बना, इस सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर को पार्टी ने मौका दिया, तो मुझे विश्वास है कि हमेशा चुनाव ग्वालियर की जनता ने लड़ा है, इस बार भी लड़ेंगे, इस बार भी जीतेंगे। और पंचवर्षीय योजना में अब ग्वालियर एक पुनः औद्योगिक नगरी बने, उस पर हमारा काम होगा। अच्छा, आप उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो इन पूरे 5 साल, भले ही सरकार बदल गई हो, मंत्री रहे, है ना, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? आप ये देखिए कि ग्वालियर विधानसभा में एलिवेटेड रोड 1400 करोड़ की लागत से स्वर्णरेखा नाले के ऊपर बन रहा है, आपके सामने है। ग्वालियर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है, आपके सामने है। ग्वालियर पूरे जिले के लिए और ग्वालियर विधानसभा के अंदर 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल रही है, आपके सामने है। मनोरंजनालय बदल रहा है, बदल गया, वो आपके सामने है। आपके सामने है 2 CM राइज स्कूल, स्मार्ट स्कूल, PM श्री स्कूल। ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर की तस्वीर बदल रहे हैं ग्वालियर। तो ये थे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर के लोकप्रिय विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर, जो बता रहे थे कि पार्टी में कोई ना तो गुटबाजी है और ना कोई मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए आगामी उन्होंने प्रोग्राम बताए, और ये भी बताया कि किस तरह से वो क्यों जनता के साथ जुड़ने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरते हैं। देवश्री माली, NDTV, ग्वालियर।